अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीपी फ़ंड के बारे में वो तमाम इम्पॉर्टेंट बातें जो कि मेरी डीएस के साथ मीटिंग के दौरान हुई हैं और वो क्वेश्चंस के जो बार बार एक इंसान के न्यू एम्प्लॉयज़ जो 7 जून 2022 के बाद जो है तो जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है और उनके जहन में जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोशिश की है हमारा जो पैनल था जो उस मीटिंग में बैठा हुआ था, उन्होंने डीएस साहब के साथ जो डिस्कशन किए और डीएस साहब ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि एक न्यू एम्प्लॉय जो कि 7 जून 2022 के बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट जितने एम्प्लॉयज़ की हुई है उनके लिए जो सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, उन तमाम स्टेप्स को अभी इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कोई बड़ी चौड़ी वीडियो नहीं। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि जो एक न्यू एम्प्लॉय है उसके लिए सबसे पहला काम करना क्या ज़रूरी है। जब वो पहला ये काम कर लेगा, अपना पहला ये स्टेप जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेगा, तो उसके बाद हम फिर मज़ीद इस सीपी फ़ंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिस जिसकी जो क्वेरीज़ होंगी, जिस जिसके जो क्वेश्चंस होंगे, जिस जिसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, हम उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो बग़ैर देर किए हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। मीटिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था वो था कि डिफरेंस बिटवीन सीपी फ़ंड एंड जीपी फ़ंड। जितने भी न्यू एम्प्लॉयज़ जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो मोस्टली अपनी जब सैलरी पेरोल में देखते हैं तो वहाँ पर उनके पास जो डिडक्शन में आता है तो वो सीपी फ़ंड भी होता है और जीपी फ़ंड भी होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है एम्प्लॉयज़ का कि जब हम सीपी फ़ंड की जब हमारी कटिंग हो रही है तो देन वाई जीपी फ़ंड भी हमसे काटा जा रहा है और इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस जो हमें डिस्कशन की है तो उस डिफरेंस में जो हमें आंसर मिला है जिस क्वेश्चन के बाद वो यही था कि जो आपका सीपी फ़ंड है वो आपको मिलेगा जब आपकी रिटायरमेंट होगी, यानी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो आपकी पेंशन बनेगी वो आपको सीपी फ़ंड में काउंट होगा। जीपी फ़ंड की जो पॉलिसीज़ है, रूल्स हैं, जो जो मतलब जितने पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो 7 जून 2022 से पहले के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जीपी फ़ंड के जो रूल्स पॉलिसीज़ उनके लिए हैं, सेम रूल्स और सेम पॉलिसीज़ जो हैं वो न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए भी हैं इन टर्म्स ऑफ जीपी फ़ंड। जबकि सीपी फ़ंड जो है आपका सीपी फ़ंड वो आपको मिलेगा आफ्टर दी पोस्ट रिटायरमेंट। ठीक है, तो सीपी फ़ंड को आपने बिल्कुल वो नहीं करना। अब मज़ीद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था सीपी फ़ंड के बारे में मेरा और हमारे पैनल का। सीपी फ़ंड के लिए जो है तो एक चीज़ हमने बार बार सुनी है जब भी सीपी फ़ंड का नाम आया है, एएमसीज़। ये एएमसीज़ क्या हैं और एएमसीज़ का सीपी फ़ंड से क्या लेना देना है। एएमसीज़ बेसिकली हमारे पास एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं। ये नाम तो इनको जो दिए गए हैं वो बैंक्स के लाइक मीज़ान, एचबीएल हो गया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, इस किस्म के नेम्स दिए गए हैं, लेकिन ये बैंक्स नहीं, ये आपकी कंपनीज़ हैं। ये वो कंपनीज़ हैं जो आपकी जितनी सैलरी से डिडक्शन हो रही है उस में को जो है तो इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करने के बाद उसमें फिर गवर्नमेंट अपना शेयर डालती है। लाइक अगर आपकी सैलरी से जिस तरीके से रिडक्शन हो रही है 10%, तो 10% के साथ 12% गवर्नमेंट डालेगी और जो एएमसीज़ हैं जो कि इन्वेस्ट कर रही है आपकी इस सैलरी को, इस अमाउंट को, उन्होंने एक ख़ास इंटरेस्ट रेट दिया है। एएमसीज़ के बारे में मैं आपको आगे पोर्टल पर लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज़ है और किस किस कंपनीज़ का क्या इंटरेस्ट रेट है, वो आपको कितना इंटरेस्ट आपकी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उस पर देगी। तो इसके बारे में मैं मज़ीद डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये एएमसीज़ इज़ द इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीपी फ़ंड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जंप करते हैं, वो है हु विल रिस्पॉन्सिबल ऑफ दीज कंपनीज। सवाल तो ये आता है कि हम एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं, आपने सुना होगा मोस्टली जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ये जहन में एक सवाल आता है कि आया मैं इन्वेस्टमेंट तो कर लूँगा, इसकी श्योरिटी क्या है, क्या मतलब जो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। कल को अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या XYZ जिस किस्म की भी कोई चीज़ होती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ठीक है, और ये चीज़ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब हमने मीटिंग में ये क्वेश्चन किया तो मीटिंग में हमें ये रिस्पांस आया कि जितनी भी एएमसीज़ हैं ये सिक्योरिटी एक्सचेंज पाकिस्तान के साथ जो है ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी एएमसीज़ हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हैं। और जितनी भी एएमसीज़ हैं ये फिर आपने किस तरीके से सेलेक्ट करनी है, इसको आपको गाइडेंस कौन देगा इस चीज़ के बारे में, ये चीज़ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं।
फिर आता है व्हेन वी गेट दिस सीपी फंड मनी बैक। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी सीपी फंड की डिडक्शन हो रही है, तो ये जितनी डिडक्शन है आपको पोस्ट रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। जब आपकी पोस्ट रिटायरमेंट होगी उसके बाद आपकी जितनी अमाउंट होगी वो आपको अमाउंट मिलेगी। फिर इसमें दो क्राइटेरियाज आते हैं, एक तो वो है कि आपकी लमसम अमाउंट और दूसरी ये है कि आपको पेंशन मिलना। इस चीज़ के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होना। उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो मीटिंग में डिस्कस किए गए हैं वो मैं आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर रहा हूँ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सीपी फंड बेसिकली और इन एक्चुअल टर्म में अगर बात की जाए तो वो क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीपी फंड जो है तो वो हमारी जो डिडक्शन हो रही है अपने हमारी सैलरी से, ये आपकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस टर्म में है, लाइक एएमसीज के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट यानी आपकी जो 10% आपकी बेसिक पे से कटिंग हो रही है उसमें 12% आपकी गवर्नमेंट डाल रही है, और एट द एंड जब आप रिटायरमेंट के बाद जो आपकी अमाउंट बनेगी उसमें आपकी एएमसीज का एक ख़ास इंटरेस्ट रेट है। वो इंटरेस्ट रेट आपकी एएमसीज की पोर्टल पर प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। मैं आपको उस चीज़ के बारे में फिर आगे मूव करके बताऊँगा। फिर बात करते हैं, इज़ इट पॉसिबल टू स्विच कंपनी बाय द पैसेज ऑफ टाइम। लाइक आपने अभी जो एएमसीज जितनी मैंने आपको कंपनीज़ के नाम गिनवाए हैं, लाइक नेशनल बैंक, ये सिर्फ नेम है, ये बैंक नहीं है, नेम्स हैं कंपनीज़ के, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, खैबर बैंक हो गया, फैसल बैंक हो गया। तो ये जो कंपनी से, लाइक अभी आपने ओपन कर लिया अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, लेट सपोज, ज़रूरी नहीं कि आप इसी के साथ करें, आप किसी कंपनी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। अगर आप कर लेते हैं तो क्या आपके पास कोई चांसेस है, लाइक अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है या कोई और किसी किस्म के आपको कोई बेनिफिट्स नज़र आते हैं, तो क्या आप इस कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं? जब हमने मीटिंग में ये सवाल किया तो इसका आंसर हमें मिला येस, वाई नॉट। लेकिन इसका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 6 मंथ तक तो है ही है, फिर उसके बाद फिर मज़ीद आप इसका ड्यूरेशन जो है तो वो साथ साथ हमें डिस्कस करते रहेंगे। जैसे उसमें फ्लक्चुएशन आएंगे, जैसे उसमें अपडेट्स आएंगे, वो हमें इंफॉर्मेशन उसकी मिलती रहेगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप किसी कंपनी लाइक, ये नहीं है कि आप फॉर एवर के लिए किसी एक कंपनी के साथ आपने बॉन्ड किया है तो आप उसके साथ बिल्कुल 101% टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप उसके साथ इंगेज रहेंगे। नहीं, ऐसा कोई चक्कर भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मतलब थोड़ी बहुत इसमें हमें तसल्ली मिल गई कि ठीक है जी, हम कंपनी स्विच कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फोकल पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो उस मीटिंग में किया गया कि फोकल पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपने जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या गाइडलाइंस दे सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक वो कोई कंपनी सजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो वो वहाँ पर डीएस साहिबा ने जो है तो हमें इस बारे में इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने ऐसा करना है कि आपने जस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। वो प्लेटफॉर्म क्या है, जो मैं आपके साथ अभी लिंक शेयर करूँगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें तमाम चीज़ें गिवन हैं, ठीक है। कंपनीज पहला काम जो एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसने कंपनी सेलेक्ट करनी है। हर एम्प्लॉय ने अपने लिए खुद कंपनी सेलेक्ट करनी है। ना फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको प्रेफर करेगा कि आप इस कंपनी को सेलेक्ट करें, ना ही डीएस करेगा, ना ही फोकल पर्सन आपको ये प्रेफर करेगा कि आप इस चीज़ के साथ जाएं या इस कंपनी के साथ जाएं। नहीं जी, आपने इस चीज़ के बारे में गौर फिक्र करनी है, आपने एएमसीज के बारे में पढ़ना है। जो एएमसीज में जितने इन्वेस्टर्स हैं उनकी तमाम डिटेल्स उसमें गिवन है, ठीक है। आप उस पर जाएंगे, आपने खुद सर्च करना है और फाइनली आपने डिसाइड करना है कि आप किस एएमसीज के साथ जाएंगे। ये फोकल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको बताए कि भाई आपने इस कंपनी को सेलेक्ट करना है। ये हर एम्प्लॉय की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये उसका हक है, वो जिस कंपनी को भी सेलेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, उसके पास फ्री हैंड है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बोथ जीपी फंड एंड सीपी फंड इज़ डिडक्टेड फ्रॉम आवर सैलरी। तो मैं क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है उसमें ही मैं इस चीज़ को डिफाइन कर चुका हूँ कि जीपी फंड की जो जितनी पॉलिसीज़ हैं वो आपकी सेम जिस तरह ओल्ड पेंशनर्स हैं उनकी तरह ही जीपी फंड की पॉलिसीज़ हैं, जबकि सीपी फंड जो आपसे डिडक्ट हो रहा है ये अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट में जा रही है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको मिलेगी, लाइक जितनी भी आपकी इसमें इंटरेस्ट वगैरह लगेगा तो वो आपको मिलेगा टिल यूर रिटायरमेंट, जितनी भी है ये उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये नहीं कि आप परसों तरसों चरसों एक हफ्ते बाद या 2 महीनों बाद या 4 महीनों बाद आप कहें कि मुझे ये अमाउंट चाहिए, नहीं, ये आपको मिलेगी लेकिन आपकी रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि ये कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुआ था कि व्हेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट टेक प्लेस। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता रहूँ, मोस्टली एम्प्लॉयज़ मुझे इस बारे में बता भी रहे थे कि जब तक हम
किसी कंपनीज के साथ अपना बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो हमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो बात बिल्कुल ठीक है। जब तक आप पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आपको बिल्कुल किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और दिन प दिन अगर देखा जाए तो आपकी जो वैल्यू है तो वो रुपये की वैल्यू है वो डिवैल्यूएट हो रही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाकर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। वो मैं आपको आगे लिंक बताऊंगा कि आपने किस तरीके से करनी है, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। लेकिन ये जो तमाम पहले क्वेश्चन थे इनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उस मीटिंग में क्या था। वो ये था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्प्लॉय टू डू फॉर दिस सिस्टम। एक एम्प्लॉय का क्या काम है, वो क्या करे। मतलब हर बंदा यही कहता है, मुझे जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं लाइक एज अ फोकल पर्सन मुझे जितने बंदों ने भी क्वेश्चंस किए वो यही कहें कि आया हम क्या करें, इस प्रोग्राम में इन होने के लिए हमारा क्या किरदार है, हम क्या करें। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा मुझे आंसर मिला, वो ये है कि आपने जाना है सीपी फंड की पोर्टल है, मैंने उसका लिंक नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जस्ट आपने उधर जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने एएमसी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि एएमसी मुझे कौन सी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन है। जब आप कर लेते हैं उसको सेलेक्ट, बस फिर आपका काम ख़त्म, यहाँ तक ही आपका काम था, आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन करनी थी। अब जो काम होगा वो एजी ऑफिस उसको डायरेक्टली डील करेगा। बहुत सारे लड़कों ने क्वेश्चन ये भी किया था कि अगर हम उसमें कोई डेटा गलत पुट कर लेते हैं या कुछ एक्स वाई जी इस किस्म की चेंजेस हम उसमें कर लेते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, हम उसको ठीक कर पाएंगे। याद रखें, जब आप कोई भी गलत डेटा उसमें पुट करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका तमाम डेटा जो आप पुट करेंगे उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद ही अगर वो ठीक होगा तो प्रोसेस किया जाएगा उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपका रोल क्या होगा। जस्ट आपने पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करनी है और जो रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद बस बाकी जो काम है वो एजी ऑफिस का, अब जो कटिंग होगी आपको उस पर प्रॉपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट का 12% है और बाकी जो कंपनीज का है। ये तमाम क्वेश्चन थे जो मीटिंग में डिस्कस किए गए। इसके अलावा हमें कहा गया है, डीएस साहिबा ने कहा है कि आपका इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बाद जो क्वेश्चंस होंगे, जिस किस्म के भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी मैं उसी तरीके से आपके लिए प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा और आपको सही तरीके से गाइड करूंगा। ये जो है बेसिकली लिंक है जिसके ऊपर जाकर आपने रजिस्ट्रेशन भी करनी है और जिसके ऊपर जाकर आपने एएमसीज़ को भी स्टडी करना है। एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन ये वीडियोस मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस नहीं दी हुई। तो उसका तरीका ये है कि मैं इसके ऊपर ख़ुद वीडियो बनाऊंगा, मैं ख़ुद अप्लाई करूंगा और फिर मैं आपको इस चीज़ के बारे में गाइडलाइंस दूंगा। ये पोर्टल है, ठीक, ये एक लिंक है, लिंक के ऊपर हम जाएंगे और मैं आपको बताता हूँ कि एएमसीज़ को आपने कैसे स्टडी करना, ठीक है जी। तो फ्रेंड, जो आपको मैंने लिंक गिवन है, जो आपको लिंक मैंने यहाँ पर शो किया है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपने यहाँ पर उसको करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको ये ले आएगा गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की पोर्टल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, होम, एएमसी पोर्टल, एम्प्लॉयज़ पोर्टल, ऑफिशियल लॉगिन, एम्प्लॉय अवेयरनेस। मेन जो काम है, सबसे पहला मैंने जो आपको बताया कि आपकी एएमसीज़ की सिलेक्शन वो कैसे करेंगे, आप एएमसी के कंपैरिजन में आ जाएंगे। जब आप एएमसी के कंपैरिजन में आएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ शो हो जाएगा, लाइक क्या क्या कंपनीज़ के नेम, कौन कौन सी कंपनीज इसमें शामिल हैं, ठीक है, रेटिंग्स उनकी क्या हैं, इसके अलावा उनका नेटवर्क। अब जो पोर्टफोलियो के मैनेजर हैं, कौन लोग हैं, वो जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो आपकी डिडक्शन होगी उनको अपने बिजनेस पर्पस इसके लिए यूज़ करेंगे और वो आपको क्या इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं आपने ये भी नोट करना है। उनका बैकग्राउंड क्या है, आखिर उनकी एजुकेशन क्या है, वो भी आपको यहाँ पर है, और उनका इस चीज़ में, इस फील्ड में एक्सपीरियंस कितना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उनका एड्रेस XYZ, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर मेंशन है, वो यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी, इससे मुराद ये है कि जितनी कंपनीज मेंशन है यहाँ पर, जो कंपनीज हैं वो कुछ कंपनीज जो हैं वो सिर्फ शरिया में आपको जो है तो इंटरेस्टेड दे रही हैं। इसके अलावा जो है जो कंपनीज़ हैं वो लास्ट 5 ईयर अगर रिकॉर्ड उनका देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर कन्वेंशनल NAV रिटर्न्स जो हैं उनके ये हैं, कन्वेंशनल के ये हैं एंड शरिया के ये हैं।
अब जो कंपनीज़ लाइक अगर कोई शरिया दे रही है तो आपने उसी के साथ जाना है, और अगर कोई कन्वेंशनल और शरिया दो रही है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इस चीज़ को इस पोर्टल पर आके आपने इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, पढ़ना है, और उसके बाद आपने अपनी जो AMCs को सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन तो NAF परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है, जब ये ओपन हो जाए तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये जी ओपन हो गई है, और आप इन जितनी भी कंपनीज़ हैं लाइक अब दो किस्म की है ना, एक कन्वेंशनल थी और एक शरिया थी। अब कन्वेंशनल में अगर हम बात करें और उनका हम रिकॉर्ड चेक करें, ये देखें ये आपको अपडेट देगा 18 अगस्त 2023 लाइक आज की डेट में जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज डेट जो है 18 है। ये आपको अपडेट चीज़ देगा कि अगर इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए एक दिन का, 15 डेज़ का, 30 डेज़ का, 90 डेज़ का, 180 डेज़ का, 270 और 365 डेज़ का, तो आपको ये तमाम जो इसके परसेंट हैं वो यहाँ पर गिवन है। आप देख सकते हैं जितने भी परसेंट्स हैं कि क्या परसेंट्स वो दे रहे हैं, तो उसका तमाम जो रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो कंपनीज कन्वेंशनल पे हैं उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पर है, और वो कंपनीज के जो कन्वेंशनल में भी हैं और इसके अलावा शरिया में भी हैं उनका भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कन्वेंशनल में उनका कितने परसेंट रिकॉर्ड रहा है, कितने परसेंट वो दे रहे थे 365 डेज़ में 1 ईयर तक, और जो शरिया में है वो कितना आपको परसेंट में दे रहे थे शरिया के मुताबिक 365 डेज़ का उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। वो तमाम चीज़ें भी आप यहाँ से चेक करने के बाद आप अपनी कंपनी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेयर आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग थी, और उसमें जो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे वो यही थे कि आपको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दी जाए कि CP फंड में सबसे पहले आपने क्या करना है। तो आपको सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो आपका AMCs जो मैंने बताई हैं उनके बारे में आपने जो है अच्छे तरीके से स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आपने उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वो किस तरीके से आपने उस अकाउंट पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, और अपना अकाउंट बनाना है। ये तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा। इस चीज़ को जितना जल्दी हो सकता है करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम गुजर चुका है इस चीज़ के ऊपर। तो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप करेंगे तो आपका उतना ही जल्दी इस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आपको किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी वीडियो लेक्चर आज का। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बहुत जल्द आपके लिए बनाऊंगा जिसमें हम प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। उम्मीद है तब तक आप लोग अपने लिए कोई ना कोई AMC सेलेक्ट कर चुके होंगे। शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।